अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हज़ील बर्ड्स ऑफिशियल। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो HTML से रिलेटेड ही है। जैसा कि आपको पता है कि हमने HTML का कोर्स स्टार्ट किया है, तो आज उसका सेकंड लेक्चर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं उन तक पहुँच सकें। कल हमने जो था HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर के बारे में देखा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, HTML का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके बाद हमने कुछ इसके एट्रीब्यूट्स देखे थे, कुछ टैग्स देखे थे हमने। बेसिकली मुझे दो तीन लोगों ने मतलब ईमेल किया है और लास्ट वीडियो पे कमेंट्स भी हैं कि उनको जो है कुछ टैग्स के बारे में समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि टैग होता क्या है। मैं इसके नीचे ही डिफाइन करता हूँ कि टैग हमारे पास जब हम एक एलिमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हम एक टैग का नेम लिखते हैं। ठीक है जी, टैग का नेम लिखने के बाद हमने इसको क्लोज करना होता है और उसके बाद हमारे पास कंटेंट जो हमने लिखना होता है वो आता है। ठीक है, उसके बाद हमने इस टैग को इस बैकस्लैश के साथ टैग को क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि इस तरह आप अगर टैग आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पे अगर आपने H1 स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आप H1 ही क्लोज करोगे और ये लाजमी है। और उसके अंदर जो आपने अपने वेब पेज के ऊपर कंटेंट दिखाना है वो आप इसके अंदर लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखें एक H1 स्टार्ट किया है और मैंने उस H1 को यहाँ पे मैंने क्लोज भी किया और उसके अंदर मैंने लिखा है सेकंड लेक्चर ऑन HTML। ठीक है जी, अब मैं अगर इसको सेव करके आपको अगर रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड लेक्चर ऑन HTML भी आ गया एंड कंटेंट गोज हेयर। अब बेसिकली मैंने इस टैग का कोई नाम नहीं रखा हुआ, इस टैग का कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने सिर्फ ये चीज़ यूज़ की हुई है तो ये हमारा वहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे H2 कह दूँ, ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली हम यहाँ पे टैग नेम भी चेंज करेंगे, H2 करेंगे। और क्योंकि हमारे पास टैग ओपन भी हुआ है और टैग क्लोज भी हुआ है तो ये यहाँ पे हमारे पास अब H2 में शो करेगा। देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ है जो हमारे बैकएंड के ऊपर इसका साइज़ स्टोर है और इसकी जो है एट्रीब्यूट्स इसकी वैल्यूज स्टोर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि जी हमने हेडिंग्स की बात कर ली, टैग्स की बात कर ली, और हाँ अगर आपने ये टैग खोला है और इस टैग के अंदर आपने कोई चीज़ लिखी है वो इस टैग की स्टाइलिंग आ जाती है। ठीक है, इस टैग की स्टाइलिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके स्टाइल को देखूं तो कलर मैं कर देता हूं रेड। ठीक है, तो मैं इसको अगर सेव करता हूं तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसका कलर रेड हो गया, ये स्टाइलिंग है। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमारा फोकस है कि हमने डिफरेंट टैग्स देखने हैं और डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि इस तरह से, और लाजमी आपने जब टैग ओपन करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ माय पैरा, और आपने टैग क्लोज करना है, लाजमी क्लोज करना है। ठीक है, अगर आपने अब देखें दोनों के टैग क्लोज किए तो अब आप उसकी वैल्यूज़ देख लें हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल H1 का टैग क्लोज करना भूल जाते हैं, ठीक है, आप H1 का टैग क्लोज करना भूल जाते हैं तो उसका इफेक्ट आपके इस पैराग्राफ पे होगा। अभी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे HTML का टैग क्लोज नहीं किया, हेडिंग का टैग क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे देखें मतलब मैंने लिखा ये पैराग्राफ में है लेकिन वो हेडिंग 1 की सूरत में रहा है। क्यों हेडिंग 1 में आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 का टैग क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे मैं हेडिंग 1 का टैग क्लोज करता हूँ तो फिर इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है। देखें वो दोबारा अपने पैराग्राफ की फॉर्म में चला गया। तो सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन थी कुछ स्टूडेंट्स को, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करें। तो होप्स हो कि आप सबको ये चीज़ समझ आ गई है कि टैग ओपन भी करना है और टैग क्लोज भी करना लाजमी है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड। हेडिंग्स हमने देख ली थी कि H1 से लेके H6 तक होती हैं। अब मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिख के मैंने पहले सेपरेट से रखे हुए, तो मैं उन पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये देखें ये मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं, ये पैराग्राफ 1 लिखा है, ये पैराग्राफ 2 लिखा है, ये पैराग्राफ 3 लिखा है। हेडिंग्स को आपने देखा था हम H1, H2, H3, H4 के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लेकिन पैराग्राफ क्योंकि एक ही पैराग्राफ होता है तो इसलिए पैराग्राफ के लिए आप सिर्फ P यूज़ करेंगे, P1, P2, P3 नहीं यूज़ करेंगे। और जब भी आप टैग ओपन करेंगे टैग को आप क्लोज भी करेंगे।
अब देखें, इसको मैंने पैराग्राफ की सूरत में लिखा है, मतलब मैंने यहाँ पे आके एंटर दबाया और मैं नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर मैंने ये लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर ये लिखा। अब और इसी तरह से मैंने इसमें स्पेस दे दिया, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, स्पेस दे दिया, और ये मैंने एज इट इज़ पूरा पैराग्राफ लिखा है। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अब ये देखें, मैंने लिखा किस तरह था, पहला पैराग्राफ मैंने किस तरह लिखा था, मैं आपको छोटा अगर दिखाऊं यहाँ पे, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने किस तरह से लिखा है, एंटर्स मतलब नेक्स्ट लाइन में जा जाके लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो वो एज इट इज़ मुझे एक ही लाइन में शो कर रहा है, पहली बात। सेकंड बात हम अगर करें तो सेकंड पैराग्राफ हमने किस तरह से लिखा है, स्पेसेस दे दे के, वहाँ पे भी वो इसी तरह से शो कर रहा है। और थर्ड पैराग्राफ हमने सीधा लाइन में लिखा है, वो तो एक लाइन में शो कर रहा है। अब ये क्यों शो कर रहा है, इसके शो करने की वजह ये है कि पैराग्राफ के बैकएंड पे जो पी टैग की कोडिंग है उसके अंदर ये चीज़ है कि पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ ही शो होगा। आप इसको जितनी मर्जी लाइन नीचे करके लिख दें, आप ये, अब मैंने सेव कर दिया इसको, मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ, फिर भी ये एज इट इज़ ही रहेगा। देख लें, एज इट इज़ ही रहेगा। क्यों कि पैराग्राफ की सूरत में ही आता है, इस तरह से नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, करके बता देता हूँ। मैंने इसका कोड लिखा हुआ है। अब ये देखें, मैंने ये एक पैराग्राफ कॉपी किया है, आप लिख लें। ये पैराग्राफ हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखें, इसको पैराग्राफ को हमने ये एक फर्स्ट लाइन लिखी, एक फर्स्ट सेंटेंस लिखा, इसके बाद हमने एंटर दबाया और सेकंड लाइन पे सेकंड स्टेप लिखा, थर्ड लाइन पे थर्ड सेंटेंस लिखा, फोर्थ लाइन पे फोर्थ सेंटेंस लिखा। अब हमने लिखा इस तरह, तो हम कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि ये इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये देखें, ये भी एक लाइन में शो हो रहा है, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस। क्यों ये एक लाइन में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने इसके साथ एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने इसको एज इट इज़ प्रिंट कराना है तो उसके लिए मेरे बच्चे आप जो है ना प्री का टैग यूज़ करोगे, ठीक है। और प्री के टैग को आपने यहाँ पे क्लोज भी करना है, ठीक है जी। अब प्री का टैग जो है ये एज इट इज़ आपका पैराग्राफ जो है वहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, ये आपको समझ आ गई है मेरा ख्याल है, ठीक है जी। तो हमने इसको पहले हमने पी के टैग में देखा तो वो एज अ पैराग्राफ शो कर रहा था, अगर हमने इसको प्री के टैग में लिखा तो उसने एज इट इज हमें शो कर दिया। अब इस प्री के टैग को हम ऊपर अगर इंप्लीमेंट करें, अगर हम इस प्री के टैग को सेकंड पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस प्री के टैग को हमने यहाँ पे किया है और अब इसकी आउटपुट देखें तो ये देखें, ये पैराग्राफ एज इट इज़ शो हो गया। जहाँ पे हमने स्पेस दी थी वो स्पेस आ गई, जहाँ पे हमने एंटर किया था एंटर आ गया, जहाँ पे हमने लाइन ब्रेक की थी लाइन ब्रेक आ गई, ठीक है जी। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर पैराग्राफ के बाद आप जो है ना एक HR लगा दें, मतलब हाईलाइटेड रो लगा दें, और उससे आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है, ठीक है जी, कि आपने किया क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये देखें, मैंने एक हाईलाइटेड रो लगा दी, मतलब एक लाइन लगा दी है ताकि मुझे पता लगे कि मैंने एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं अपने एंकर के टैग की तरफ। कल एक स्टूडेंट ने बात की थी कि सर एंकर का टैग जो है वो मुझे समझ नहीं आया, तो आप बता दें कि किस तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एंकर का टैग मैंने स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली हम टैग क्लोज भी करते हैं, लेकिन इस टैग को क्लोज करने से पहले इसके टैग को क्लोज करने से पहले एक तो ये वाला टैग क्लोज होता है ना, एक इसके बाद वाला टैग क्लोज होता है, ये वाला। तो जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि एक टैग नेम होता है और उसके अंदर कंटेंट होता है जो आपने वेबसाइट पे दिखाना होता है। अब यहाँ पे मैं कंटेंट ना, अभी मैं कंटेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक HRF लगा रहा हूँ और उसके अंदर मैं जो है लिंक दे रहा हूँ गूगल का, ठीक है जी। ये मैंने इस तरह से किया है, लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे ये भी करना होता है, HTTPS ये भी लगाना होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने एक एंकर का टैग लगाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कंटेंट कोई नहीं दिया अभी, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट आता है मेरा और मैंने कंटेंट यहाँ पे अपना कोई नहीं दिया, तो इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या होगी। अब देखें, इसकी कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। मेरा टैग लग गया है, एंकर का टैग लग गया, लेकिन आउटपुट कोई नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ गूगल, ये मैंने इसके अंदर कंटेंट लिखा है, ये वो कंटेंट है, टैग के अंदर वो कंटेंट आता है जो आपने अपनी वेब पेज पे दिखाना होता है। अब मैंने पहले आपको बताया कि एंकर का टैग लिखा, कुछ शो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंटेंट कुछ नहीं था। अब मैं इसको सेव किया, अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें एंकर का टैग लग गया, मतलब एक गूगल शो हो गया। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे चला जाएगा,
ठीक है जी, हम बैक जाते हैं, अपनी कोडिंग से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है होप्सो कि आपको ये जो है एंकर के टैग की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने लगाना है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इमेज की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है, अच्छा अब इसी के ऊपर बात करते हैं कि एंकर के टैग के ऊपर हमने एक इमेज भी लगाना है। तो मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यही इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज एज, इसको आप सेव कर लें, यहाँ पे सेव कर लें। ठीक है जी, ये आपने सेव कर ली इमेज, और अब आप जाते हैं अपने कोड पे। तो अब आप यहाँ पे एक इमेज लगाना चाह रहे हैं, एंकर से ऊपर मैं एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ। तो इमेज सोर्स, अब इमेज लगाने का एक टैग है, इमेज का टैग ओपन किया, उसमें कुछ वैल्यूज आपने देनी है। सोर्स आपने क्या देना है, आपकी इमेज का जो नाम है वो आपका सोर्स होगा। अब इसका नाम बहुत अजीब सा है, तो इसलिए मैं इसको जी के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी टाइप आपने देख लेनी है कि कौन सी टाइप है। टाइप है मेरी गिफ फाइल। ठीक है, कौन सी टाइप है, गिफ फाइल। मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, सोर्स, उसके अंदर जी डॉट गिफ। तो अब ये मैंने एक इमेज लगा ली है, और अब मैं इमेज को ना सेव करता हूँ। मैंने कंट्रोल एस दबाया और ये मेरा सेव हो गया। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि जी मेरा ये गिफ लग गया। ठीक है, अब ये गूगल इसके साथ शो हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसके नीचे शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इमेज के बाद एक BR लगा दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा एक गूगल इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि इमेज के साइज़ की बात करें। अगर हम यहाँ पे इमेज का साइज़ देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम विड्थ दे देंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको विड्थ 500 दे दो, और एच हाइट इसको दे देते हैं 500। तो अब आप देखेंगे कि इसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो गई है, मतलब हाइट ज़्यादा हो गई है और विड्थ कम हो गई है इसकी। ठीक है, तो अब मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ में इसकी 1000 कर देता हूँ, और हाइट 500 रहने देता हूँ। तो अब ये देखेंगे कि ये किस तरह से बड़ी होती जा रही है इमेज। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे BR ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैंने गूगल इसका साथ लिखना है। तो ये गूगल इसके साथ आ जाएगा। एक मिनट, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें। तो अब ये है कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत बड़ी हो गई है, 300, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 200। ठीक है जी, तो ये देखें, अब गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल पे भी चला जाएगा, और यही इमेज हमने कॉपी की थी अपने फोल्डर में। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप जहाँ पे अपना HTML सेव कर रहे हैं वहाँ पे ही आपने इमेज रखनी है, फिर ही आपकी इमेज शो होगी। अदरवाइज़ आपकी इमेज जो है, मैं फॉर एग्जांपल इमेज यहाँ से अगर डिलीट कर दूँ, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, और अब मैं आपको यहाँ पे चला सेव करता हूँ इसको, और मैं इसको दोबारा से चलाऊँगा तो ये इमेज शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इमेज शो नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप क्या लिखें, गूगल गिफ। तो जब आपकी इमेज नहीं शो कर रही तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट शो करेगा, गूगल का गिफ है लेकिन मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके दोबारा से सेव कर लेता हूँ उसको। तो अब मैं जब यहाँ पे जाके सेव करूँगा और उसके बाद मैं अगर चलाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि इमेज शो कर रहा है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। तो होप्स हो कि आप सबको अंडरस्टैंड हुआ है सारा, कि किस तरह से हमने एक एलिमेंट्स को देखा, उसके एट्रीब्यूट्स को देखा, टैग्स को देखा, फिर पैराग्राफ्स की हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी कि पैराग्राफ को हम एज इट इज़ कैसे लिख सकते हैं, और आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ किस तरह से होता है। फिर हमने एंकर टैग को डिस्कस किया, और फिर हमने एक इमेज को डिस्कस किया कि इमेज अगर हमने लगानी है तो हम उसको किस तरह से लगा सकते हैं, और इमेज के साथ अगर हमें इमेज की जगह पे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना है तो वो किस तरह से लगा सकते हैं, हाइट और विड्थ किस तरह से दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर बहुत ईजी तरीका है। उसके बाद हम कुछ मज़ीद इसके टैग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद कुछ हम स्टाइलिंग की तरफ को जाएंगे, और होप्स हो कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सबको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से HTML करना है, और उसके साथ साथ फिर हम HTML के साथ साथ हम CSS को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ समझना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।